ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जो लेटर है, ये हमारा जो एक वर्ड है, इनके लेटर्स को परम्यूट करना है। टेकन ऑल एट ए टाइम, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब टेकन ऑल एट ए टाइम। तो क्या करेंगे, क्या लिखा है, ALLAHABAD। इसमें देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल हैं 2 4 6 8 9 लेटर्स है टोटल, जिसमें ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 ए है इसमें। एल भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2L है इसमें। उसके बाद और कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। उसके बाद एक H है, 1H, 1B एंड 1D। तो कितने हो गए, 4 + 2 6 7 8 9, 9 लेटर्स हो गए। अब देखो करना क्या, अभी इससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4, ये देख लो थ्योरम नंबर 4 है, इससे पहले जो थ्योरम नंबर 3 पढ़ा था उसमें क्या बोला था मैंने, इसमें मैंने बोला था कि अगर हमारे पास 9 लेटर्स है या फिर n लेटर्स है, अगर उसमें लेटर कोई रिपीट हो रहा है, n लेटर्स मान लो कि 10 लेटर्स है, 10 लेटर्स में कोई एक पर्टिकुलर लेटर या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है ना, उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होगा हमारा, या रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं, तो 9 फैक्टोरियल। इसमें 4 कितनी, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। फिर एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या, 1 जो एच है वो तो रिपीट नहीं हो रहा है, या तुम ऐसे बोलो कि एच जो है 1 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। और बी भी हमारा 1 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। डी भी 1 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। बट 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का कोई मीनिंग तो बनता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 × 8 × 7 × 3 × 5। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देख लेना, आ जाएगा 7560। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9, ये 10 में। एग्जाम्पल 10 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तुम कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो, 1 से लेके 9 तक डिजिट है, तो 1 से लेके 9 तक डिजिट है, तो टोटल कितने सॉरी, टोटल कितने डिजिट्स हो गए, टोटल 9 डिजिट्स हो गए। इन 9 डिजिट से तुम 4 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हो, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द परमुटेशन ऑफ 9 डिजिट्स टेकन 4 एट ए टाइम। ये बोल रहा है ना कि हमारे पास टोटल 9 डिजिट्स हैं। 9 डिजिट्स बोलने का मतलब तुम इसको ऐसे देखो, हमारे पास टोटल जो है वो 9 डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 डिजिट्स है। और हमें क्या करना है, 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो बताओ कितने नंबर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, मतलब कि 4 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो उसको हम कैसे, कितने नंबर्स पॉसिबल है, मतलब इस टाइप का नंबर बनाना है, 1 3 4 5 एक हो गया, 5 6 7 8 दूसरा हो गया, 9 5 4 2 ऐसे हो गया। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं बना सकते हो कि 9 5 5 2, इस टाइप का नंबर नहीं बना सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बताओ कि तुम ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हो। तो नंबर ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होगा,
नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 4 एट ए टाइम। यही होगा ना, मतलब ये 9 डिफरेंट डिजिट्स है ना, इसमें 4 डिजिट को लेके तुम अरेंज कर दो और पॉसिबल वेज में उतने ही नंबर्स बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा 9p4। यही होता है ना, परमुटेशन ऑफ 9 लेटर्स या 9 डिजिट टेकन 4 एट ए टाइम। 4 डिजिट का नंबर बनाना है इन 9 डिजिट से, तो क्या करेंगे हम लोग, इन 9 डिजिट को 4 एट ए टाइम लेके परम्यूट कर देंगे, तो जितने वैसे परम्यूट कर सकते हो उतने ही नंबर्स बन जाएंगे। तो 9 डिजिट लिया, 4 एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 9p4। यही होगा ना, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा 9p4। अब 9p4 का फॉर्मूला क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। यही होता है ना, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 9p4 का फॉर्मूला क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो अपॉन 5 फैक्टोरियल कर दो। तो ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 8 ज़ा 72, 7 6 ज़ा 42। तो ये आंसर हो गया हमारा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3024 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 में। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 11 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास कितने नंबर्स दे रखे हैं 0 से लेके 5 तक। बोला है कि 0 से 5 इन नंबर से तुम 100 एंड 1000 के बीच में कितने नंबर्स बना सकते हो। हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5। कितने नंबर्स पॉसिबल हैं बिटवीन 100 एंड 1000। 100 एंड 1000 के बीच में तुम कितने नंबर बना सकते हो बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। इस डिजिट्स को यूज करके 100 एंड 1000 के बीच में तुम कितने नंबर्स बना सकते हो, ये तुमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या है। सबसे पहले हमारे पास कितने गिवन नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 नंबर्स गिवन है, सॉरी ठीक है 5 हमारे पास डिजिट्स गिवन है। अब ये 5 डिजिट्स गिवन है, इसमें से हमें क्या बोल रहा है कि 100 एंड 1000 के बीच में तुम कितने नंबर्स बना सकते हो बाय यूजिंग दिस 5 डिजिट्स। तो 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, वो 3 डिजिट नंबर होगा। 100 और 1000 के बीच में देख लो, 100 के बाद क्या आएगा 101, वो भी 3 डिजिट नंबर है। 102 वो भी 3 डिजिट नंबर है। 1000 से पहले 100 एंड 1000 के बीच में हमें नंबर बनाना है, तो 1000 से पहले क्या होगा 999, वो भी 3 डिजिट नंबर है। तो 100 एंड 1000 के बीच में सारे क्या हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस नंबर को, इसका मतलब कि इन नंबर्स को यूज़ करके हमें क्या बनाना है 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बट अगर कितने 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, अगर मैं इन सारे नंबर्स को यूज़ करूं और 3 डिजिट का नंबर बनाऊं तो कितने नंबर 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे 5। देख लो एक मिनट, अगर मैं इन सारे नंबर्स को यूज़ करूं 0 1 2 3 4 5, इन सारे नंबर्स को यूज़ करके अगर मैं 3 डिजिट का नंबर बनाऊं तो कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, टोटल कितने नंबर है 6 नंबर है 2 4 6, तो 6p3 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के। 3 डिजिट के 6p3 नंबर बनेगा। अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट, तो हम क्या करेंगे इसमें से 3 एट ए टाइम लेके परम्यूट कर देंगे। तो क्या होंगे नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे 6p3। बट इस 6p3 में कैसे नंबर्स भी आ जाएंगे, ऐसे नंबर भी आ जाएंगे 0 1 2 0 2 3 0 4 5 0 6 9, इस 6 तो है ही नहीं, 0 0 2 5, इस टाइप के नंबर्स भी आ जाएंगे। अगर मैं इन नंबर्स को 3 एट ए टाइम लेके परम्यूट करूं तो इस टाइप के भी नंबर आ जाएंगे ना। तो ये तो नंबर एक्चुअल में 2 डिजिट का नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस 6p3 में इस टाइप के भी नंबर इंक्लूड हो गए जो कि हमें नहीं चाहिए, ये तो 2 डिजिट का नंबर है। तो इसका मतलब कि इस टाइप के नंबर्स को हमें हटाना है। तो कैसे हटाएं, किस में से हटाना है, इसमें से 6p3 में से। तो इस टाइप के नंबर को पहले काउंट कर लेते हैं। तो
तो इस टाइप के नंबर को काउंट कैसे करोगे? जिसके 100 प्लेस पर 0 है, इस टाइप के नंबर को काउंट कैसे करोगे? उसके लिए क्या करो, तुम ऐसे 3 बॉक्स बना लो, यहाँ पे तुम 0 फिक्स कर दो, ठीक है। इसको 0 फिक्स कर दिया और यहाँ पे अब 2 बॉक्स बचा। इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो? 0 को अगर यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया तो हमारे पास कितने डिजिट बचे? 5 डिजिट बचे। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 5 पॉसिबिलिटी हो गई। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 4 पॉसिबिलिटी हो गई। इसका मतलब कि टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे 2 डिजिट के? 20 नंबर्स बन जाएंगे। एक तो तुम ऐसे बोल लो। दूसरा क्या है कि इसको तुम ऐसे बोलो, अगर तुम पी वाला ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे बोलो कि 0 को हमने हटा दिया, मतलब कि हमें इस टाइप के नंबर काउंट करने हैं ना, तो 0 को हमने 100 प्लेस पर फिक्स कर दिया। अब 0 को 100 प्लेस पर फिक्स करने के बाद क्या है कि अब क्या करना, हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट। इस डिजिट से 2 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो इस डिजिट से 2 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे? कितने डिजिट बच गए? 5 डिजिट बच गए ना। तो 5 डिजिट से अगर 2 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5p2 नंबर्स बन जाएंगे। 0 को तो हमने हटा दिया। या तो तुम ऐसे बोल लो, अगर इस टाइप के नंबर को खोजना है ना तो या तो तुम ऐसे खोज लो 20 नंबर्स होंगे, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि 0 को हमने हटा दिया, बचे 5 डिजिट से हमने 2 2 डिजिट के नंबर बना लिए, ठीक है। तो कैसे नंबर बनेंगे? ऐसे ही तो बनेगा 1 2 1 4 1 5 2 2 5, ऐसे नंबर बनेगा। इसमें 0 0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा इस टाइप का नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 3 डिजिट के कितने हो गए? 6p3। इसमें इस टाइप का नंबर भी इंक्लूड हो गया, बट ये नंबर तो हमें चाहिए नहीं। तो इस टाइप के नंबर हमें कितने मिले? 5p2। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स क्या होगा हमारा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, रिक्वायर्ड 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। 100 एंड 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा? यही होगा ना, 6p3 माइनस 5p2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से मतलब ये जो टोटल 6 डिजिट है ना, इसमें से 3 डिजिट एट ए टाइम लेके हमने परम्यूट कर दिया। तो परम्यूट किया तो हमें क्या मिल जाएंगे? इस टाइप के भी नंबर मिल जाएंगे। अब इस टाइप के नंबर को हटाना है हमें, तो हमने क्या किया, 0 को हटा दिया, बाकी बचे 5 डिजिट से 2 2 डिजिट का नंबर बना लिया। उसका हमने देख लिया कितने वे हैं 2 2 डिजिट के नंबर बनने के। तो जितने वेज होंगे उन सब में अगर 0 0 डाल दोगे तो इस टाइप के नंबर आ जाएंगे। तो इस 0 को जब हटाया तो बाकी 5 डिजिट से हमने अगर 2 2 नंबर के 2 2 डिजिट के नंबर बनाने तो उसके कितने वेज होंगे? 5p2। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? टोटल में से इस टाइप के नंबर को हटा दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। 6p3 क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, माइनस ये क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यही होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला, ये एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमने लगा दिया। अब ये देख लो, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा? 5 माइनस 2 क्या होगा? ये भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऐसे हो गया। अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब इसको तुम ऐसे लिख लो, 6 फैक्टोरियल को लिख लो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसमें से ना 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। इसमें 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 6 बचा, और यहाँ क्या बचा? -1। तो हमें क्या मिला? 5, ये हो गया 5 इंटू, अब इस 5 फैक्टोरियल को लिख लिया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारा सॉरी, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा? 25 इंटू 4 क्या हो गया? 100। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। एग्जाम्पल 12 क्या बोल रहा है?
find the value of n such that पहला क्या बोल रहा है NP5 is equals to 42 NP3 where n is greater than 4। दो पार्ट हैं एग्जाम्पल के 12 के। एक बोल रहा है NP4 अपॉन n-1P4 is equals to 5/3 where n is greater than 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है NP5 42 NP3 where n is greater than 4। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। हमने क्या बोला था, NPR के दो फॉर्मूले बताए थे। NPR एक तो फॉर्मूला बताया था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस आर प्लस 1। एक तो ये फॉर्मूला बताया था NPR का। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n। ये बताया था ना NPR का फॉर्मूला। कोई भी चाहो तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, किसी को भी यूज़ करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे r है तो हमने क्या किया था, r मतलब प्लेस तक एक्सपेंड किया था। जैसे लिखा ना n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे कितने मतलब टर्म्स तक हमने एक्सपेंड किया था, 8 टर्म्स तक एक्सपेंड किया था। तो यहाँ पे अगर 5 है तो क्या कर सकते हो, 5 टर्म्स तक एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे 3 है तो 3 टर्म्स तक एक्सपेंड कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो मैं एक बार एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ, एक बार ये दोनों फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या NP5 है तो क्या करेंगे, 5 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे। तो NP5 को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, 2 टर्म्स तक एक्सपेंड कर दिया। फिर लिखेंगे n माइनस 3, 3 टर्म्स तक हो गया n माइनस 4, और ये क्या लिखेंगे n माइनस 5। अब यहाँ पे तो 42 ऑलरेडी है, ये NP3 है। NP3 का मतलब क्या है, 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि n जो है ना 4 से ग्रेटर है। तो अगर n 4 से ग्रेटर है तो n माइनस 2, सॉरी दिस इज n माइनस 2, दिस इज n माइनस 3, दिस इज n माइनस 4, सॉरी। अगर हमारा n 4 से ग्रेटर है तो ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये ज़ीरो नहीं हो सकता है अगर n हमारा 4 से ग्रेटर है। तो अगर ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसको क्या करके डिवाइड करके हटा सकते हैं। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, दोनों साइड हमने n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 यहाँ से इसको छोड़ दिया, यहाँ तक ही हमने डिवाइड किया, यहाँ तक ये टर्म तक डिवाइड किया। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ में क्या मिला n माइनस 3, लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस 4, और यहाँ क्या मिल गया 42 मिल गया हमें, ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 7n प्लस 12, इस माइनस 42 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 7n, ये क्या हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या होगा, इसको 30 को अगर हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो क्या होगा, ये 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 7 है ना। तो 7 के लिए क्या करो 10 माइनस 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों से n कॉमन ले लिया, इस दोनों से 3 कॉमन ले लिया, तो हमें क्या हुआ, n कॉमन लिया तो हो गया n माइनस 10, इससे हमने प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, n माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, n इज इक्वल्स टू 10 और माइनस 3। तो हमें पता है कि n इज़ अ नेचुरल नंबर, हमें तो n इज इक्वल्स टू 10 और माइनस 3 मिला, बट n हमारा क्या नेचुरल नंबर है, n क्या हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो तो निगेटिव में हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज डैट
n जो होगा वो -3 नहीं होगा, हेंस n इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, दूसरा तुम क्या कर सकते हो वो भी बता दे रहा हूँ। दूसरा तुम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, इसमें है ना हमारे पास ऑल्टरनेटिवली देख लो। इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, NP5 ये किसके इक्वल है? 42 NP3 के। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है? NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n का काम तो यहाँ पे n कर रहा है, r का काम 5 कर रहा है, तो ये क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये 42, ये क्या लिखा है? NP3, तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे लिख लिया। अब देखो ये 42, अब तुम ऐसे देखो, अच्छा उससे भी पहले ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचा? 42 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे बचिए। अब तुम ये बताओ कि n माइनस 5 और n माइनस 3 इन दोनों में बड़ा कौन है? n माइनस 3 बड़ा है या n माइनस 5 बड़ा है? n माइनस 3 बड़ा है। n माइनस 3 बड़ा है ना, n में से 3 कम किया, यहाँ n में से 5 कम किया, तो n माइनस 3 ग्रेटर है। तो जो बड़ा है ना उसको तुम एक्सपेंड करो। कब तक एक्सपेंड करो? जब तक कि छोटे के इक्वल ना आ जाए, मतलब n माइनस 5 के इक्वल ना आ जाए। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे किसे? n माइनस 5 को नहीं, n माइनस 3 को। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपॉन n माइनस 5 को एज इट इज़ रहने दो। ये किसके इक्वल होगा? 42 अपॉन, इसको तुम लिख सकते हो n माइनस 3, एक कम और किया तो क्या हो जाएगा? n माइनस 4, एक कम और किया तो क्या हो जाएगा? n माइनस 5, यहाँ पे फैक्टोरियल कर दिया। अब ये n माइनस 5 फैक्टोरियल इधर का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तुम देख लो, क्रॉस करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये तो 1 बचा, क्रॉस करोगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42 मिल जाएगा ना, यही टर्म मिलेगा। उसके बाद ये तो अभी मैंने सॉल्व भी कर रखा है, तो डायरेक्ट n का आंसर क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गया? डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, n इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें? 10। ये आंसर हो गया हमारा। ये समझ रहे हो ना? ये n माइनस 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको तुम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो किसके इक्वल होगा? n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42, ये मिल गया। उसके बाद यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर रखा है, ऐसे सॉल्व कर लो। तो n का वैल्यू क्या होगा? दो वैल्यू आएगा, एक तो 10 आएगा, एक माइनस 3 आएगा, बट n क्या हमारा नेचुरल नंबर है तो माइनस 3 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट है NP4 अपॉन n माइनस 1 P4, ये किसके इक्वल है? 5 अपॉन 3 वेर n इज ग्रेटर देन 4। इसे हमें करना है सॉल्व। तो फिर वही, इस दो फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूले, या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। NPR है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 8 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? NP4 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसको 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे ऊपर, तो क्या होगा? n माइनस 1, 2 टर्म्स तक एक्सपेंड कर दिया, एक और कम करेंगे n माइनस 2, 3 टर्म्स तक हो गया n माइनस 3, ये हो गया 4 तक, 4 टर्म्स तक एक्सपेंड। यहाँ पे अब इसको भी करेंगे 4 टर्म्स तक एक्सपेंड, तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 है, तो क्या होगा? पहले n की जगह लिखे n माइनस 1, अब क्या लिखेंगे? n माइनस 1 माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 है, जैसे यहाँ पे n था तो n माइनस 1 किया था, तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 है, तो क्या होगा? n माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2। अब क्या होगा? n माइनस 2 में एक और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 3। अभी कितने टर्म्स तक हुआ है? 3 टर्म्स तक हुआ है, बट यहाँ पे 4 है तो 4 टर्म्स तक करना है। यहाँ पे फिर क्या होगा? n माइनस 4, ये किसके इक्वल होगा? 5 अपॉन 3 के इक्वल होगा। और यहाँ पे दे रखा है n इज ग्रेटर देन 4, अगर n 4 से ग्रेटर है तो
n माइनस वन ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। n माइनस टू ज़ीरो के इक्वल नहीं तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। n माइनस थ्री भी ज़ीरो के इक्वल नहीं तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनल क्या मिल गया, n अपॉन n माइनस फोर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन थ्री। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3n इज इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस फोर ऐसे मिल गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस 20। तो 3n किसके इक्वल मिला, 5n माइनस 20 के। तो अब क्या करो, 3n को ले जाओ राइट हैंड साइड में, 20 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या होगा, 5n माइनस 3n इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2n इज इक्वल्स टू 20। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 10। n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेट मेथड चाहते हो तो वो भी देख लो। ऑल्टरनेट मेथड में क्या है, कुछ ऑल्टरनेट नहीं है, दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लिया। दोनों फॉर्मूला एक ही है, n माइनस वन पी फोर, ये है ना 5 अपॉन थ्री। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, आर का काम कर रहा है 4 तो n माइनस फोर फैक्टोरियल ये हो गया, अपॉन n की जगह n माइनस वन है तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। तो n की जगह तो n माइनस वन है तो n, ये तो n लिखा, माइनस आर, आर की जगह 4 है तो माइनस फोर फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल हो गया, 5 अपॉन थ्री के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल। ये जो ये है ना मेन डिवाइड का साइन, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये n माइनस वन माइनस फोर क्या है, n माइनस फाइव फैक्टोरियल। और नीचे क्या हो जाएगा, ये n माइनस वन फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल हो गया, 5 अपॉन थ्री के। अब तुम देखो, इसको देखो और इसको देखो, बड़ा कौन है, n बड़ा है या n माइनस वन बड़ा है, n बड़ा है। तो इसको एक्सपेंड करो जब तक कि n माइनस वन ना आ जाए। अब फिर n माइनस फोर और n माइनस फाइव में देखो कौन बड़ा है, n माइनस फोर बड़ा है, तो इसको एक्सपेंड करो जब तक कि n माइनस फाइव ना आ जाए। तो बस कर लो, यहाँ पे देख लो, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब किसे एक्सपेंड करना है, बड़े वाले को, इसे एक्सपेंड करना है, इसे छोड़ देना है। तो इसको मैंने n माइनस फाइव फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दिया। n माइनस फोर फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n माइनस फोर इंटू एन माइनस फोर माइनस वन, तो n माइनस फाइव फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल छोड़ दिया। ये किसके इक्वल हो गया, 5 अपॉन थ्री के। अब देखो, ये n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस फाइव फैक्टोरियल, n माइनस फाइव फैक्टोरियल कैंसिल। तो हमें क्या मिला, n अपॉन n माइनस फोर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन थ्री। देख लो, यहाँ से ये वाला डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 5n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिल गया, 10, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, एग्जाम्पल 13 में। एग्जाम्पल 13 में क्या बोल रहा है, फाइंड आर, आर का वैल्यू निकालो इफ 5 इंटू फोर पी आर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस वन। तो बोल रहा है कि आर का वैल्यू निकालो। कोई नहीं, अब एक बात, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आर अननोन है। यहाँ पे आर तो अननोन है ना, यहाँ पे तो आर नोन था, यहाँ पे हमें पता था ना आर का वैल्यू 4 है, यहाँ पे तो आर अननोन है, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देख लो सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 5 इंटू फोर पी आर। तो 5 को तो एज इट इज़ रहने दिया, 4 पी आर को तुम क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 5 पी आर माइनस वन क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये तो n का काम कर रहा है, ये r का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला में क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या होगा 5, ये n माइनस आर, आर की जगह क्या है r माइनस वन, इसका फैक्टोरियल, ऐसे हो गया।
तो यहाँ से देख लो ये क्या हो गया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये क्या होगा 5 माइनस आर एंड प्लस 1, ये क्या होगा 5 माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमें क्या मिला, अब देख लो हमें क्या मिला 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल मिला 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब तुम ऐसे देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को तुम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और यहाँ भी 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ये फैक्टोरियल भी कैंसिल करना है, तो अब ये बताओ 4 माइनस आर ये 4 माइनस आर बड़ा है या 6 माइनस आर बड़ा है, कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है कि 6 माइनस आर बड़ा है, 6 माइनस आर ग्रेटर है ना 4 माइनस आर से। 6 में से आर तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो 6 में से आर सब्ट्रैक्ट करो या 4 में से आर सब्ट्रैक्ट करो, तो बड़ा तो 6 माइनस आर होगा। तो जो बड़ा उसी को एक्सपेंड करो, कब तक, जब तक ये छोटा वाला फैक्टोरियल ना आ जाए। तो हमें इसे एक्सपेंड करना है, इसे एक्सपेंड नहीं करना है। तो हमें क्या मिला 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल हो गया 6 अपॉन 6 माइनस आर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक तो हो गया 6 माइनस आर, 6 माइनस आर से एक कम करेंगे -1 करेंगे तो 6 माइनस आर -1 क्या हो जाएगा 5 माइनस आर। अभी भी नहीं आया 4 माइनस आर, एक कम और करेंगे तो अभी हो गया 4 माइनस आर, लास्ट में यहाँ फैक्टोरियल। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल्स टू 6। अब इससे माइनस बाहर निकालो, इससे माइनस निकालो, प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में अंदर क्या हो जाएगा ऐसे पलट जाएगा, ये हो गया आर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 5 आर माइनस 6 आर माइनस 11 आर और प्लस 30 एंड माइनस 6। इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हमें क्या मिला आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 30 माइनस 6 क्या होता है 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको तुम करो फैक्टराइज, आर स्क्वायर माइनस 11 आर को लिख सकते हो 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया आर कॉमन ले लिया तो मिल गया आर माइनस 8, -3 कॉमन ले लिया तो मिल गया आर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला आर माइनस 3 आर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर के दो वैल्यूज़ मिल गए, एक तो 8 और एक तो 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14।